राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। कर्म संन्यास योग। शिवजी से पार्वती ने पूछा कि हे महाराज, गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य बड़ा श्रेष्ठ सुना जाता है, सो आप कृपा कर मुझे सुनाइए। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि जिस प्रकार मैं ये गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य वर्णन करूंगा, इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा और विष्णु जी ने जैसे सुनाया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। मंदाकिनी नदी के किनारे करवी नाम की एक नगरी है। वहाँ पर पिंगल नाम का एक ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानने वाला और साधु महात्माओं की सेवा करने वाला था। उसने एक बार मंदाकिनी के तट पर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में बलि के लिए एक बकरा लाया गया। उसे स्नान करा के पूजन किया तो बकरा हंसकर बोला कि हे विप्र, इन यज्ञों से जो फल मिलता है वे चंचल और नाशवान है। यज्ञ करने वालों की मोक्ष नहीं होती। बकरे का यह शब्द सुन के यज्ञ में बैठे हुए सभी ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। तब पिंगल ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोला कि आप पूर्व जन्म का वृतांत कहिए कि किस कर्म से आपको बकरे की योनि मिली है। तब वह बकरा बोला कि मैंने विप्र के घर जन्म लेके अनेकों यज्ञ किए। एक समय मैं स्त्री के रोग शांति के लिए देवजी की भेंट बकरा मांगकर बलिदान देना चाहता था। वहीं पर उस बकरे की माता खड़ी थी। उसने देखा कि मेरे पुत्र का यह बलिदान देना चाहता है, तो उसने मुझे शाप दिया कि हे पापी विप्र, जो तू मेरे पुत्र को मारना चाहता है तो तू भी बकरे की योनि को पावेगा। माता के शाप पर मैंने ध्यान नहीं दिया और उस बकरे को बलिदान किया। कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हुई, परंतु मुझे पूर्व जन्म का वृतांत याद है कि मनुष्य योनि को छोड़कर मैं पहले बंदर होकर नाचता रहा, फिर कुत्ते की योनि मिली। एक दिन भूख से व्याकुल होकर एक बालक को काट लिया। उस बालक के पिता ने उस अपराध में मुझे ऐसा मारा कि मैं मर गया। फिर मुझे एक बार घोड़े का जन्म मिला। एक समय मेरा मालिक तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगा तो मुझे दूसरे के हाथ बेच गया। वह मुझे पेट भर खाने तक को नहीं देता था। एक दिन जल पिलाने के लिए वह तालाब में ले गया। तब मैं वहाँ कीचड़ में फंस गया। मेरे मालिक ने निकालने के लिए बहुत उपाय किया, परंतु मैं नहीं निकल सका। वहीं मेरी मृत्यु हो गई। अनेक प्रकार की यातना व योनियों में दुख भोगकर मैंने फिर बकरे का जन्म पाया। मुझे इस यज्ञ में तुम बलिदान करो तो मेरे पूर्व जन्म के सब पाप दूर हो जावे। मैंने कुरुक्षेत्र में एक राजा को काल पुरुष दान करते समय गीता के 5वें अध्याय को सुना है। उसके प्रभाव से ही मुक्ति हो जावेगी। तब विप्र ने उस बकरे से पूछा कि तुमने ऐसी घोर योनियां पाकर किस उपाय से उसका निर्वाह किया। बकरे ने कहा, हे प्रिय, जिस समय मैंने गीता के 5वें अध्याय को सुना तभी से मेरा दुख बीत गया है। अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। वह हार जानकर पिंगल विप्र ने बकरे से गीता के 5वें अध्याय को सुना। बकरा मरने पर स्वर्ग को गया। विप्र भी यज्ञ को पूरा करके गीता के 5वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करने लगा, जिसके प्रभाव से उसकी मुक्ति हो गई। हे पार्वती, यह 5वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको कह सुनाया, जिसको सुन और जानकर सभी प्राणी मुक्त हो सकते हैं। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 5वां अध्याय समाप्त। नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता माता की जय। राधे राधे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सबको फल मिले।